नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपका अपने YouTube चैनल रैंकर्स बोर्ड पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि त्रिकोणमिति का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो मैंने बताए थे। उसी सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने उस पहले सीरीज में 5 क्वेश्चन बताए थे जो कि 2025 और 2024 का था। इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में उससे आगे का प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का मान क्या है। ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया है और सिंपल सा है। ये क्लास 10th के एनसीईआरटी के बुक से डायरेक्ट उठाया गया क्वेश्चन है। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो कोई कुछ ज्यादा करना नहीं है इसमें। बस जो ये प्रश्न दिए गए हैं उसे हमें क्या करना है, उसका एलसीएम ले लेना है। तो इस प्रश्न का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब ये देखो, 1 प्लस कॉस से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, साइन, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब साइन से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस, और ऊपर भी है 1 प्लस कॉस, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आया समझ में? अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस थीटा बाई में क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ गौर से देखिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 1, और ये 1 है तो 1 प्लस 1, अब प्लस क्या बच गया, 2 कॉस थीटा बाई क्या हो गया, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, अब बाई क्या हो गया, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ ऊपर में देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जब दोनों जगह 2 है तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, बट्टे में भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा। 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस कट गया, क्या बचा, 2 बाई साइन थीटा। और 2 बाई साइन क्या होता है, तो 2 बाई साइन हो जाता है 2 कॉसेक थीटा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आसान था। ये आप लोग अगर 10th का एनसीईआरटी बुक बनाए होंगे तो अवश्य ये क्वेश्चन देखे होंगे, और ये क्वेश्चन 2023 में बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस का। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि एक टावर की छाया 15 मीटर है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो छाया की लंबाई क्या होगी। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, और 2 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है ब्रेक करके पढ़िए तो समझ में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है और उसकी छाया है 15 मीटर। देखिए हम ले लेते हैं कि एक ये टावर हो गया और इसकी जो छाया है ये 15 मीटर है, और ये जो टावर है इसकी छाया 15 मीटर है, और ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। यहां तक ये हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन को ये लाइन छोड़िए, यहाँ पढ़िए, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, पहले कितना था 30 डिग्री, तो इसकी छाया कितनी बन रही है, 15 मीटर की। अब ये 30 डिग्री से घट के कितना हो, बढ़ के कितना हो गया, तो ये 30 डिग्री से बढ़ के हो गया 60 डिग्री। 30 से कितना हो गया, 60। जब 30 से ये 60 हो गया तो कह रहा है कि अब इस छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी।
पहले जब 30 था तो 15, अब ये 60 हो गया तो कितना होगा? समझ में आया क्वेश्चन? अब देखिए इसको हम रीनेम कर देते हैं ए बी सी और ये हो गया हमारा डी। आया समझ में? तो हम लोग पहले बनाते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में थीटा क्या है? 30 डिग्री। और ये हमें टावर की जो हाइट है वो हमें पता नहीं है। टावर की हाइट हमें पता है नहीं पता है, तो टावर की ऊंचाई हम क्या मान लिए? एच। टावर की ऊंचाई क्या हो गया? एच हो गया। तो हम जानते हैं हमें ये पी हो गया और ये हमारा क्या है? बी है। जब ये पी है ये बी है तो पी और बी किसमें कॉम्बिनेशन बैठता है? तो टेन थीटा में। तो टेन कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर क्या होगा? टावर की ऊंचाई यानी कि एच बट्टे क्या? ये छाया की लंबाई 15 और टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर एच बट्टे 15। अब एच का मान क्या हो जाएगा? 15/√3। यहां से लेकिन हमें एच का मान नहीं निकालना, एच का मान इसको ब्रेक करके रखिए। अब हम ट्रायंगल किस में आएंगे? तो ट्रायंगल ए बी डी में। ट्रायंगल ए बी डी में अब मेरा थीटा कितना है? 60 डिग्री। थीटा कितना? 60 डिग्री। तो हमें एक्स का मान चाहिए, यानी कि छाया की लंबाई। छाया की लंबाई बराबर कितना है? एक्स माने हुए हैं। और ये टावर की ऊंचाई तो एच ऊंचाई रहेगी, तो यहाँ भी क्या काम करेगा? टेन 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा? एच बट्टे एक्स। और टेन 60 का मान कितना होता है? √3। और एच का मान कितना आ गया? यहाँ से देखो 15/√3। 15/√3 और नीचे एक्स है तो एक्स नीचे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 एक्स बराबर कितना हो गया? 15। अब जो √3 कितना हो जाएगा? यहाँ पीछे आ जाओ। √3 3x बराबर 15, तो x बराबर क्या हो गया? 15/3। 3 से ये कट गया तो कितना हो गया? 5। यानी कि टावर की ऊंचाई जो होगी, सॉरी, जब ये 30 से जब 60 डिग्री एंगल बनेगा तो इसकी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 5 मीटर। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 मीटर। आया समझ में? चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो a और b के मान क्रमशः है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया बिहार पॉलिटेक्निक का। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत कुछ ज्यादा करना नहीं है इसमें। करना क्या है देखो, साइन a माइनस बी बराबर क्या है? 1/2। और दूसरा क्या है? कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। हमें क्या निकालना है? ए और बी। ए हमारा और बी हमारा क्या है? तो एंगल्स है। जब ए और बी एंगल्स है तो फर्स्ट में देखो कि साइन 1/2 किसका मान होता है? तो साइन 1/2 साइन 30 का मान होता है। इसको हम लिख सकते हैं ना कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 को हम साइन 30 लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं ना? अब देखो ये साइन और साइन उड़ जाएगा तो क्या बचेगा? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको रखो, ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब दूसरा क्या है? कॉस। कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब ये कॉस किसका मान 1/2 होता है? तो कॉस जो है 60 का मान 1/2 होता है। तो हम इस 1/2 को कॉस 60 होंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये कॉस और ये कॉस खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से विलोपन विधि से हम इसको क्या करेंगे? ए और बी का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस सेकंड से ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी भी कट गया, क्या हो जाएगा? 2a बराबर 90
तो a बराबर 90/2 यानी कि 45। a का मान क्या हो गया 45। जब a का मान 45 हो गया तो हम या तो फर्स्ट में पुट कर देंगे नहीं तो सेकंड में। तो फर्स्ट से तो b का मान आ जाएगा। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया 45 माइनस b बराबर 30 डिग्री। अब इसको इधर ले आओ तो 45 माइनस 30 बराबर हो गया b। तो b का मान कितना हो गया 15 डिग्री। a का मान 45, b का मान 15। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। कितना आसान था। ये भी क्वेश्चन आप लोग 9th 10th क्लास में बनाए हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी 2022 में पूछा गया है और 2022 में एक दो क्वेश्चन नहीं 9 क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन देखो। ये भी आसानी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर 5/4 है तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो स्क्वायर स्क्वायर हमें स्क्वायर का मान निकालना नहीं है क्योंकि ऑप्शन में भी देख रहा है कि स्क्वायर सब में है ही, तो हमें केवल इसको सॉल्व करना है अंदर से। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे साइन है यहाँ पे टेन है, तो साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है 5/4 यानी कि p/b। तो p का मान है b का मान है तो हमें क्या चाहिए h, और h बराबर क्या होता है √10 p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो p का मान कितना 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 5 से 25 प्लस 4 चौका 16 कितना हो गया 25 16 41 यानी कि h का मान कितना हो गया 41 √41। अब इसका मान कहाँ बिठाएंगे हम लोग, इसमें बिठाएंगे। क्या है क्वेश्चन 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। स्क्वायर को हम ब्रेक करते हैं क्योंकि स्क्वायर ऑप्शन में है तो ऑप्शन के हिसाब से हम लिख लेंगे। पहले इसका मान सॉल्व करते हैं। तो 3 sin, तो 3 इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो p का मान कितना है 5, तो 5/√41 प्लस 4 cos थीटा। cos थीटा का मान कितना होता है तो b का मान कितना है 4, तो 4/√41 पूरे का बट्टा, बस सेम चीज है बस केवल माइनस लगा हुआ है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 5/√41 माइनस 4 इंटू 4/√41। अब क्या करो इसको मल्टीप्लाई करो और √41 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो √41 का एलसीएम हो जाएगा √41। ये कितना हो जाएगा 5 3 15 प्लस क्या हो जाएगा 4 चौका 16 बट्टे 5 3 15 माइनस 4 चौका क्या हो जाएगा 16, क्या हो गया √41। √41 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 15 16 31 बट्टे -1। अब इसका क्या कह रहा है ये होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दो। तो होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, अब -1 है तो क्या हो जाएगा +1 रूट, ये स्क्वायर किसका हो गया 31 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। आया समझ में। तो अब आप लोग इसको क्या करिए नोट कर लीजिए। और उससे पहले करना क्या है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख करके खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और तब आंसर आप निकालिए कि हमारा आंसर सही हो रहा है या गलत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है उसी टाइप का है ये, जैसा चौथा नंबर क्वेश्चन था कि cot थीटा बराबर क्या है 7/8। तो cot थीटा 7/8 क्या होता है b/p, यानी कि ये b का मान हो गया ये p का, हमें h चाहिए। तो h बराबर क्या होगा, तो h बराबर हो जाएगा √p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। अब p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर हुआ तो h बराबर क्या हो गया, p का मान कितना 8 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49 ऐड करेंगे तो 113। h का मान क्या हो गया √113। अब यहां से जब हमें h का मान आ गया इसका मान हम कहां पुट करेंगे यहाँ पे,
लेकिन एक चीज गौर करो कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको हम ये भी कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ये क्या लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, तो ये वो 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसका जरूरत भी हमें नहीं पड़ा, इसका जरूरत भी हमें नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो कॉट का मान ऑलरेडी 7/8 दिया हुआ है और कॉट स्क्वायर थीटा, या नहीं तो हम लोग पुट करके बना सकते हैं कि साइन बाई कॉस क्या, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। इस पे अगर नहीं तो डायरेक्ट देखो 1 मिनट में क्वेश्चन आंसर आ गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट का मान कितना 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा 7×7 = 64। हमारा आंसर क्या हो गया, तो हमारा आंसर हो गया सी। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। बस कितनी मिनट का था, 10 से 15 सेकंड का ये क्वेश्चन था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 10 सेकंड का है, बहुत ज्यादा नहीं, 10 सेकंड का। वैसे तो सिंपल सीधा सीधा है कि 63 और 27 है तो 90 हो गया और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन बाय प्रोसेस अगर हम देखें तो क्या होगा, बाय प्रोसेस हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन और साइन है तो एक साइन को हम ब्रेक करते हैं, दूसरे साइन को हम कॉस में तोड़ देते हैं। इस साइन को 27 को हम लोग अगर 90 माइनस 63 लिखे तो कोई दिक्कत, क्योंकि 90 में से 63 जाएगा तो कितना होगा, 27 होगा। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 में थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 क्या हो गया, यानी कि हम फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका मान कितना हो गया, 1। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। क्या बोले हम, ये 10 सेकेंड का मात्र क्वेश्चन था, ये भी 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक थीटा, थीटा के यहाँ पे है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे किसमें, साइन बाई कॉस। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन थीटा बराबर होता है सॉरी टेन ए बराबर साइन ए बट्टे कॉस इंटू 1 माइनस साइन। इसको ऐसे ही रखो क्योंकि साइन कॉस में हमें तोड़ना था। तो अब कॉस कॉस का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस है, ये क्या होगा 1 प्लस साइन है, और एक ऑप्शन यहाँ पे 1 माइनस क्या है, साइन है। अब देखो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस। ये कॉस ए को कॉस कर दिया तो कितना हो जाएगा, कॉस ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यानी कि ये सब क्वेश्चन मात्र 10-10 सेकंड के हैं। तो ये टोटल क्वेश्चन कितने सेकंड के हो गए, 30 से 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ये 30 सेकंड के। लेकिन 2022 में कितना क्वेश्चन पूछा गया था, तो 9 क्वेश्चन पूछे गए थे त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कृपया इसके स्किप ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा रैंक लाएं और अच्छा आप लोग अपना चुन सकते हैं करियर में और आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छा चुनना क्या है, तो अच्छा ट्रेड चुनना है। इसीलिए हमें उतना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी मेहनत कैसा, स्मार्ट तरीके।